हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 20वें नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आयोग से संबंधित रहेगा। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वैधानिक सांविधिक है। ठीक है, कौन सा आयोग वैधानिक या सांविधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसके तहत जो हमारा सही आंसर हो जाता है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है और राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। ये दोनों सांविधिक आयोग हैं। और बाकी जो है नीति आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये वैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सांविधिक आयोग के अंतर्गत ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई उसका वर्ष है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के बारे में पूछा गया, तो इसका सही सन जो है 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना। ठीक है, राज्य महिला आयोग के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1998 में, मतलब 8 वर्षों के बाद में 1990 में होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की, और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बोलेंगे तो 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। एन.वी. लोहानी जी थे। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो इस समिति में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी जो है प्रधानमंत्री इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 6 सदस्यों सहित 7 में कुल कितनी महिलाएं होना चाहिए। ठीक है, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पूछा गया है कि टोटल जो 6 सदस्य हैं, अध्यक्ष को मिलाकर जो 7 सदस्य होते हैं, उसमें टोटल कितनी महिलाएं हो सकती हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। 2 महिलाएं इसके अंतर्गत सदस्यों में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त हो सकता है, तो नियुक्त हो सकता है। इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि डी ऑप्शन सही है, मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। मतलब किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी इसमें सदस्य हो सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी हो सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, इसके पुनः नियुक्त हो सकते हैं ये लोग, और किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी सदस्य इसका अध्यक्ष जो होता है वो भी चुना जा सकता है। तो चारों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो सबसे पहले जो थे सही आंसर इसका अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रथम सीईओ पूछेंगे तो सिंधुश्री खुल्लर थी ये। और वर्तमान हम देखेंगे कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल में अधिकतम आयु कितनी है। बाल संरक्षण आयोग के बारे में पूछा गया। आयु सीमा एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हर एक आयोग के सदस्यों का या अध्यक्ष का कार्यकाल कब कितने वर्षों का है और कब तक उनकी अंतिम पदावधि है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ऑप्शन ए इसका सही है। 3 वर्ष या 65 वर्ष तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किनकी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार तथा
राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं हो सकते, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं हो सकता, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हो सकता, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो इसके तहत सही आंसर जो है ऑप्शन 1 और 2, मतलब कैग जो होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, यह क्वेश्चन इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, बाकी सबकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान पूछा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 338 ए में। ठीक है, 338 ए में एसटी आयोग का वर्णन किया गया है और 338 बी में एससी आयोग का वर्णन किया गया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रावधान दिए गए हैं और उसके तहत अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं मैं उस तरीके से सही आंसर बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन बी जो है भारत निर्वाचन आयोग का जो संगठन है वह अनुच्छेद 325 में नहीं आता, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। पिछली बार 2019 की एमपीपीएससी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैग, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया कि कैग के कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय, तो ठीक है, तो अनुच्छेद 148 में है। इसके तहत अनुच्छेद 148 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इसमें कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि, यह अनुच्छेद 321 में दी गई है, और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है 19 वाले में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव कराता है। तो पंचायत संस्थाएं, नगरीय निकाय, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव कराता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब पंचायत संस्थाएं और नगरीय निकायों के चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये सही है आंसर, और भारत के एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी थी। ठीक है, तो इसका ये भी सही आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नहीं है। कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नहीं है। ठीक है, तो इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए हैं वह क्रीमिलियरों का निर्धारण करना, यह इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी आयोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नहीं है। ठीक है, कौन सा कार्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नहीं है, तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन बी है राज्य स्तर पर लोक सेवकों की नियुक्ति करना, यह इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें राज्य लोक सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं कराना, ये हमारे आयोग का काम होता है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का। फिर दिया है कि राज्य लोक सेवकों की पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना, ये भी इनका कार्य है, और राज्य के पदाधिकारियों में अनुशासनात्मक मामले में राज्य सरकार को परामर्श देना, यह भी इनका कार्य के अंतर्गत आता है एमपीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, दंडात्मक कार्यवाही करना, यह इनकी शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो शक्ति इनके प्राप्त है, जैसे इनके तो सिविल न्यायालय की शक्ति इनमें प्राप्त है, दस्तावेजों की खोज एवं प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत आता है, और व्यक्ति को समन जारी करना, यह भी इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कुल सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जाति मतलब एससी के बारे में पूछा गया है, एससी आयोग के बारे में, तो इसमें कुल सदस्य संख्या 5 होती है अध्यक्ष को मिलाकर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो
संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन वैथ्यू थी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष एच.सी. सेठ थे। तो इसके अंतर्गत जो सही आंसर है केवल ऑप्शन ए वाला बस सही है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, केवल पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को किसका दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें केंद्रीय के मतलब सेंट्रल के कैबिनेट मंत्री का सेंट्रल सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। किसे राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन उपयुक्त सभी को। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनमें से सभी जो हैं इनको हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को इनको हटाने का अधिकार नहीं है, इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया जाता है, किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी आयोग का गठन कब किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट डेट है 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सांविधिक या वैधानिक है। ठीक है, सांविधिक आयोग कौन सा है, तो इसमें केंद्रीय सूचना आयोग है, एनजीटी है, खाद्य संरक्षण आयोग है और सीवीसी सतर्कता आयोग है और राज्य वित्त आयोग है। तो इसके तहत जो सही आंसर है चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ये सभी के सभी सांविधिक या वैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल राज्य वित्त आयोग वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि नीति आयोग द्वारा संचालित साथ कार्यक्रम का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम जो संचालन किया जा रहे होते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, तो इसका जो सही आंसर है यह शिक्षा से भी संबंधित है और स्वास्थ्य से भी संबंधित है, मतलब डी ऑप्शन का सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और उनके सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रपति के हाथों में ये शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित ये था मामला, भारत संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने, ठीक है, हटाने की संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद में यह पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों पर लगे कदाचार संबंधी आरोपों की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन पर लगे कोई भी कदाचार या आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि कैग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो कैग की सेवा शर्तों का निर्धारण ऑप्शन 20 का सही है, संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए थे, देश के प्रथम जो सीएजी थे वो वी नरहरि राव थे, ये ऑप्शन इसका सही है। और देश के वर्तमान जो है राजीव महर्षि हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका केवल एक ए आंसर, इसका केवल ऑप्शन ए सही है, वी नरहरि राव प्रथम कैग थे। वर्तमान कैग के बारे में हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, उनको भारत का वर्तमान कैग नियुक्त किया गया। राजीव महर्षि इसके पहले कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त
ठीक है, और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता? ठीक है, तो उस समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री उसके अंतर्गत शामिल नहीं रहते हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हाथ में यह है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास में यह अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना प्रदान न करने पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिकतम कितना दंड अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है? तो यहाँ पे दंड से संबंधित प्रावधान पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 25,000 का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित करता है? ठीक है, तो इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑप्शन जो सी ऑप्शन है जिसमें 1, 2, 3 मतलब मतदाता की सूची तैयार करना, राज्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें केवल एक ऑप्शन मतलब पहला जो है कि राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत किया गया, तो ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CVC की स्थापना जो थी वह के संथानम समिति, डी ऑप्शन का सही हो जाता है, के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल, ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश राजनीति एवं नवाचार योजना के पहले अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश चंद्र सेठी जी इनके पहले अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यह इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो हैं ऑप्शन दिए हैं ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए नीति प्रदान करने वाले थिंक टैंक के रूप में कार्य करना इसका कार्य है, ये आता है इसके अंतर्गत। देश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु योजनाएं बनाना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो चौथा है कि योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2003 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, जो चीफ CVC होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने किसके द्वारा की जा सकती है? ठीक है, किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी इसका है, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान किया गया
इस बार एमपीपीएससी के सिलेबस में स्पेशली भारत शासन अधिनियम 1935 जोड़ा गया है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत जो दिए गए थे ऑप्शन बी आंसर सही है, मतलब दूसरा और तीसरा, मतलब प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन करना है इसके अंतर्गत, और संघीय लोक सेवा आयोग एफपीएससी का गठन करना, ये भी इसके अंतर्गत 1935 के तहत प्रावधान किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं करता, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यह राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता, केंद्र के अंतर्गत आता है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आता है, मतलब चुनाव के खर्च की राशि को निर्धारित करना, ये भी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में है। उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, ये भी है, और स्थानीय निकायों के निर्वाचन का संचालन एवं निर्देशन करना, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि देश के पहले केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे। ठीक है, पहला पूछा गया, पहला सीवीसी, तो इसके अंतर्गत सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास राव जी थे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को आपको पता होगा कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, मतदान दिवस नहीं है, मतदाता दिवस है। आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन इसी टाइप से गलत हो जाते हैं हमसे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से ऐसे क्वेश्चनों के जो ऑप्शन होते हैं वो पूरा पढ़ लिया करिए, तो गलत जवाब टिक ना हो, जिससे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किसके तहत हुआ, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, संसदीय अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सी विजिल ऐप का संबंध किससे है। यह मेंस के 3 मार्कर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी विजिल ऐप के बारे में बताइए, तो 3 मार्कर में 3 ऑप्शन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो निर्वाचन आयोग का जो सी विजिल ऐप था वह इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हम इसमें डायरेक्टली कर सकते थे इस ऐप में जाकर, कि यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्यकाल पूछा गया है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है ऑप्शन 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजकिशोर सवाई। ठीक है, राजकिशोर सवाई जी जो हैं राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक द्रव्य का सजग प्रहरी कहा जाता है। सार्वजनिक द्रव्य का सजग प्रहरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है कैग, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो हमारे यहाँ के कैग हैं, वर्तमान कैग हैं जीसी मुर्मू जी, इन्हें ही कैग को ही द्रव्य का सजग प्रहरी के रूप में संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, की पद्धति तथा सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार किसको है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार को यह अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि नीति आयोग के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा गठित विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो कि वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, ये इनके द्वारा नीति आयोग के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा गठित विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत खाद्य
संरक्षण अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कितने स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो 55 का जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें राज्य स्तर भी शामिल है, जिला स्तर भी शामिल है, विकासखंड स्तर भी शामिल है, और चौथा उचित मूल्य और दुकान स्तर भी इसके अंतर्गत आता है, मतलब डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो प्रतिवर्ष इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वह इसका सही आंसर हो जाता है नीति आयोग, ऑप्शन ए इसका सही है। नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसकी रैंकिंग भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की क्षेत्रीय पीठ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है NGT से। इसका जो क्षेत्रीय है जो मध्य प्रदेश में है वो भोपाल में स्थित है, और NGT के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह AK गोयल जी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और NGT की जो स्थापना है वह 2010 में की गई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है ऑप्शन सी संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। ठीक है, तो जो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, आयोग जो होता है उसका अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार को यह सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि राज्य स्तर पर महालेखाकार AG के पद के सृजन संबंधी प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, तो जो राज्य स्तर पर महालेखाकार AG होता है, ऑडिटर जनरल होता है, वह किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन इसका सी इसका सही हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह अधिनियमित किया गया था, और 1935 भारत शासन अधिनियम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अलग से सिलेबस में दिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। ठीक है, तो कौन मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे, तो ऑप्शन ए शीतल सहाय जी नहीं रहे, जबकि श्री गोपाल शरण शुक्ल रहे हैं, R परशुराम भी रहे हैं, और आदित्य विजय जी भी पहले मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंगनाथ राव। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ राव मिश्रा जी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको अभी बताया था कि NGT की स्थापना सन 2010 में हुई थी, लेकिन कई बार डेट से संबंधित भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित सही कथन चुने। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि ऑप्शन सी जो है, जो कि पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, मतलब इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया, ये सही है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन है, इसमें अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है, तो ये भी सही है। चौथा इसका ऑप्शन गलत है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो ये भी सही है। ठीक है, और उसका जो कार्यकाल है वो आप लोग देख लीजिएगा, शायद 5 वर्ष या 65 वर्ष तक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी।
ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन इसके सही हैं। मतलब इसमें प्रधानमंत्री भी होता है, स्पीकर भी होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके सदस्य समिति में होते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से कौन एनजीटी का न्यायिक सदस्य हो सकता है। ठीक है, कौन एनजीटी का न्यायिक सदस्य हो सकता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश ये भी हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन इसके सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ कौन होता है। ठीक है, तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सीईओ जो होता है, महासचिव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि एनजीटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, अभी इसके पहले जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें मैं आपको बताया भी था कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक जो पहले हो वह इनका कार्यकाल के अंतर्गत आता है। तो एनजीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श कुमार गोयल जी इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं और 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो 69 का है सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई कार्रवाई को दर्जा दिया जाता है, तो उसको कौन सा दर्जा दिया जाता है, ऑप्शन का सी न्यायिक दर्जा दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका सही है। मतलब एनजीटी का को उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है और इसकी कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई का दर्जा दिया गया, तो ये भी इसका सही है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के संबंध में किस तरह की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, किस तरीके की शक्ति प्राप्त है, तो लगभग सभी आयोगों के बारे में एक ये कॉमन आंसर हो जाता है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कोई भी क्वेश्चन यदि इस टाइप से आता है तो उसमें आप डायरेक्ट आंख बंद करके सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है ऐसा आंसर लगा सकते हैं। 1-2 अपवाद हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसके अंतर्गत बहुत बेकार दंड दिया जाता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष का कारावास या 10 करोड़ का जुर्माना। ठीक है, तो जिसने हमारे पर्यावरण को नुकसान करने की कोशिश की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उनको 3 वर्ष का कारावास, उनके जो चीफ होते हैं या वहाँ के हेड होते हैं, या तो उसके अंतर्गत वहाँ का जो ऑनर होगा कंपनी का, उसे 3 वर्ष का कारावास या 10 करोड़ का जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 का सी ऑप्शन सही है, राष्ट्र महिला, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट किसे प्रेषित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा तथा संबंधित राज्य सरकार को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि वर्तमान में किस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। ठीक है, तो कौन से वित्त आयोग की सिफारिशें अभी वर्तमान में लागू हैं, तो ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू है। एनके सिंह इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, एनके सिंह जी हैं।
और ये जो इनका कार्यकाल है ये इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2020 से 2025 के बीच में सौंपी जानी है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे एन.के. सिंह जी और इनकी जो रिपोर्ट जो है 20 से 25 के दौरान प्रस्तुत की जाएगी, वह 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आएंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले पूछा है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, वो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सवाई सिंह सिसोदिया जी जो थे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये पहले मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि राज्य मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन लोकपाल संगठन का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो कौन अध्यक्ष नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इसका सही है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लोकपाल संगठन का अध्यक्ष नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि राज्य मानवाधिकार आयोग का लेखा ऑडिट कौन करता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित हम इसको देखेंगे यदि, तो इसमें जो कैग होता है, कैग ही होता है, वो ऑडिटिंग का काम चाहे भारत सरकार का हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार का, बोले हम राज्य के संदर्भ में या केंद्र के संदर्भ में देखेंगे तो कैग के द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के नरेंद्र कुमार जैन हैं। ठीक है, तो 83 का जो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन का सही हो जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि यदि हम केंद्र में देखें तो मानवाधिकार आयोग में एच.एल. दत्तू जी हैं और राज्य में देखेंगे तो जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी हैं। तो दोनों ऑप्शंस का सही है, मतलब सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 की लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि लोकपाल विधेयक बहुत लंबे समय से चल रहा था, जो कि पारित कर दिया गया था। उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, और वर्तमान या पहले अध्यक्ष बोलेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही है, पिनाकी चंद्र घोष, मतलब पीसी घोष जो थे, इनको ही लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, पीसी चंद्र घोष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है, उसमें कौन शामिल होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो समिति होती है किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो वो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन जो दिए गए हैं बी ऑप्शन सही है, मतलब मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है, फिर तीसरा ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है, राज्य का गृह मंत्री भी होता है। इसमें जो पांचवा ऑप्शन है कि राज्य विधान परिषद का सभापति ये नहीं होता, और राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब दोनों ऑप्शन इसके गलत है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जो अच्छा क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम मध्य प्रदेश के में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर लगे कदाचार या असमर्थता के आरोपों की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसके जांच की आरोपों की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 की 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को कितना करने की सिफारिश की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 41% राज्यों को की हिस्सेदारी, करों में राज्यों की हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के द्वारा 41% की गई है। बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित सही कथन बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, मतलब राज्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है और अध्यक्ष तथा सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार तथा अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि भारत में रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेड कॉर्नर नोटिस आप लोगों ने सुना होगा, इसे ऑप्शन ए इसका सही है, सीबीआई के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस भारत में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो सचिव होगा 91 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी जांच को करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सिविल न्यायालय की शक्ति धारित नहीं करता पूछा गया है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है, अपने आदेशों का और निर्णयों का निष्पादन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए अधिकृत निकाय है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए अधिकृत निकाय कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी जो है ये इनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की शक्ति जो है वह ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि वित्त आयोग की सिफारिश मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो कौन कौन सी सिफारिश से संबंधित है, तो इसमें जो ऑप्शन पहला है केंद्र तथा राज्यों के बीच करों में बंटवारे से और केंद्र की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, मतलब ये दोनों ऑप्शंस का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि जनप्रतिनिधित्व कानून कब बना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनप्रतिनिधित्व कानून पूछा गया है, तो इसके तहत जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, 1951 में जनप्रतिनिधित्व कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि निर्वाचन में मतदान के लिए ईवीएम के प्रयोग हेतु प्रावधान के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में कब संशोधन किया गया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1989 में यह पारित किया गया था। ठीक है, और जनप्रतिनिधित्व कानून कब बना, तो मैंने आपको बताया था कि 1951 में बना था। ठीक है, और कानून कब पारित किया गया, तो 1989 में पारित किया गया, तो दोनों ही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीबीआई का नहीं है। ठीक है, तो सीबीआई का कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन जो सी है साइबर क्राइम की जांच करना, यह साइबर जो सिक्योरिटी एजेंसियां रहती हैं उनके द्वारा किया जाता है, सीबीआई के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सीबीआई के कार्य में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना, गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करना और भारत में इंटरपोल की अधिकाधिक इकाई के रूप में कार्य करना, यह भी सीबीआई का कार्य के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन का सही हो जाता है। और एक क्वेश्चन एमपीपीएससी पहले भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पिंजड़े में बंद तोता किसे कहते हैं, किस संस्था को कहते हैं, तो वो भी सीबीआई का ही मतलब सीबीआई को ही कहा जाता है, पिंजड़े में बंद तोता। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एमपीपीएससी रिपीट कर देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि वैधानिक आयोगों की जांच संबंधी सिविल न्यायालय का दर्जा किसके तहत किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का यह रूप है। ठीक है, इस टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या, ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, 5 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को जिन्हें इस टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यह हमारे आयोगों से संबंधित टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट पेपर था। आयोग से संबंधित एक पेपर मैं और डालूंगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए और धन्यवाद।